क्या आप शारीरिक समस्याओं से परेशान हैं या भौतिक साधनों से आप परेशान हैं या आर्थिक दृष्टि से आप बहुत परेशान हैं? आपको कोई मार्ग नहीं मिल पा रहा है। यदि आपको कोई मार्ग नहीं मिल रहा है, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, कहीं से कोई कल्याण नहीं हो पा रहा है, तो आप हमारे यहाँ एक बार अवश्य आइए। हर महीने की पहली तारीख और 15 तारीख इसमें सदगुरु स्वामी जी महाराज का दरबार लगता है और इस दरबार में सदगुरु स्वामी जी महाराज की कृपा से बड़ी समस्याओं का समाधान हो जाता है। आप सोचेंगे कि मैंने तो दुनिया छान डाली लेकिन कहीं कोई लाभ नहीं मिला, तो आपके यहां लाभ कैसे मिल जाएगा? अरे यही तो समझने की बात है। याद रखना, जब कितनी भी समस्या बड़ी आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम हो, ऐसी दुनिया में कोई समस्या नहीं है जिसका कहीं ना कहीं कोई समाधान न हो। जब आपकी समस्या के लिए 99 गेट बंद हो जाते हैं, लेकिन एक गेट हमेशा खुला रहता है। 100 दरवाजों में एक दरवाजा हर व्यक्ति के लिए हमेशा खुला रहता है, 99 दरवाजे भले बंद हो जाए। तो अगर आपके अंदर ये विचार आता है कि मैंने दुनिया घूम डाली है, सब जगह से मैं निराश होकर लौटा हूं, लेकिन कहीं से कोई कल्याण नहीं हुआ, तो आपके यहां कैसे हो जाएगा? तो इसके लिए मेरा कहना है कि कुछ पाने के लिए, याद रखना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बहुत कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है और सब कुछ पाने के लिए सब कुछ खोना पड़ता है। अगर आपको कुछ हासिल करना है तो किसी को दोष मत दीजिए, थोड़ा अपने में परिवर्तन करना पड़ेगा, अपने को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। वो चेंजिंग आपसे आप नहीं कर सकते जब तक किसी महापुरुष के सानिध्य में आप नहीं जाएंगे, जब तक आपको मार्ग नहीं बताया जाएगा, और वो भी मार्ग बताने के बाद आप उसको अपनाइए, उसका अनुसरण करिए, 100% सफलता मिलेगी। मेरा यहाँ यही होता है। संत महात्मा लोग अपने अपने अनुभव बताते हैं, एक से एक अनुभवी महापुरुष आपकी समस्या के समाधान के लिए आपको मार्ग बताएंगे, लेकिन उस मार्ग पे भैया चलना आपका काम। अगर आप चले और संतों की बात को माना, तो निश्चित मैं दावा करता हूं 100 नहीं, 101 नहीं, 200% फायदा हो जाएगा आपका, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, ये निश्चित है। लेकिन कुछ आपको बदलना भी पड़ेगा। कहा भी गया है, कर्म प्रधान विष्णु रचना था, और जो जस करे सो तस फल चाहता। जो जैसा करता है वो वैसा ही भोग भोगता है, कुदरत का नियम है। तो जब भोग भोगना है, लेकिन उन भोग को माफ करने का भी कोई मार्ग होता है। कर्मों को माफ करने का भी या पापों को माफ कर देने का भी मार्ग है। अगर ऐसा कोई मार्ग न होता तो तमाम पापियों का उद्धार कैसे हो जाता? इतिहास साक्षी है, तमाम पापियों का उद्धार हुआ, फिर मेरा और आपका क्यों नहीं होगा? लेकिन उस मार्ग पे चलना पड़ेगा, करना पड़ेगा कुछ, क्योंकि जब तक शरीर के अंदर अहंकार होगा तब तक आप संतों की बात को मान नहीं पाएंगे। ये अहंकार बहुत बड़ी चीज है। अहंकारी व्यक्ति संतों के पास से बिल्कुल खाली हाथ ही जाता है, देवी देवताओं के दरबार से भी खाली जाता है, वो कुछ भी नहीं पाता है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात आती है अहंकार की। जो अगर आपके अंदर का अहंकार जब तक रहेगा, किसी भी प्रकार का हो, ज्ञान का हो, पद का हो, बुद्धि का हो, पैसे का हो, किसी भी प्रकार का अहंकार है, जब तक आपके अंदर अहंकार रहेगा तब तक बिल्कुल कल्याण होने वाला नहीं है। क्योंकि परमपिता परमात्मा का सबसे पहला भोजन अहंकार, अहंकार को रखने नहीं देता है, अपने भक्तों पे भी अहंकार को नष्ट कर देता है। आप आइए और जो बताया जाए उसका अनुसरण करिए। हमारे इस कार्यक्रम में, हमारे स्थान पर भारत का ऐसा कोई कोना नहीं है, ऐसा कोई प्रांत नहीं है, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, कोई जिला नहीं है जहां से लोग यहाँ न आए हो। और जिन लोगों ने अपने में परिवर्तन किया, जिन्होंने अपने को बदला, वो 100% उनका कल्याण हुआ और बिल्कुल खुशहाल होकर यहां से चले गए। मैं चाहता हूं कि आप भी खुशहाल रहें। इस खुशहाली के लिए मैं नाना प्रकार के रास्ते लेकर के आपके पास आया करता हूं। तमाम वीडियो भी हमने डाले हैं,
कि आपका कल्याण कैसे होगा, लेकिन आपका कल्याण तभी होगा जब आप अपने को चेंज करेंगे। अगर आपको चेंज करने की क्षमता नहीं है, आपको अगर मीट मांस मछली छोड़ने की क्षमता नहीं है, अगर आपको परमात्मा की भक्ति करने की क्षमता नहीं है, तो फिर मैं हाथ जोड़ता हूं, मेरे पास बिल्कुल मत आइए, क्योंकि मेरे पास भी क्षमता नहीं जो आपको ठीक कर दे। पर पिता परमात्मा के पास भी क्षमता नहीं, क्योंकि जब आप अपने को बदल ही नहीं पाएंगे तो कोई भी कल्याण नहीं कर सकता है। इसलिए आपको अपने को बदलना होगा अगर वास्तव में आप अपना कल्याण चाहते हैं तो। दुनिया में कोई भी कार्य असंभव नहीं है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है, सब कुछ संभव है। और ये दुख आते हैं, जो तकलीफें आती हैं, इसका भी कोई रीजन होता है, कारण होता है। इस कारण को जब तक हम नष्ट नहीं कर देंगे, जैसे कोई बीमारी आती है तो उसका भी कोई रीजन होता है, तो अगर उस बीमारी के रीजन को जब तक हम नष्ट नहीं करेंगे तब तक बीमारी हमारी नहीं जा सकती। इसी प्रकार अगर दुख मेरे अंदर आ रहा है, किसी भी प्रकार का हो, दैहिक हो चाहे दैविक हो चाहे भौतिक हो, तो उसमें भी कहीं ना कहीं मेरी ही त्रुटि होती है, मेरी ही कमी होती है। लेकिन ये जो अहंकार है, ये अहंकार इतना भयंकर होता है कि मुझे अपनी कमियों को देखने ही नहीं देता है। हम दुनिया की कमियों को देखा करते हैं, फला खराब है, फलाने खराब है, वो खराब है, और सबके ऊपर दोषारोपण दिया करते हैं। लेकिन हमारे महात्माओं ने बताया है कि काहू ना को दुख सुख करदाता और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने अपने कर्मों का ही सभी भोग भोगते हैं, कोई किसी को न दुख दे सकता है न सुख दे सकता है। मैं भी आपको सुख नहीं दे सकता, ये निश्चित है। मैं भी आपको बिल्कुल सुख नहीं दे सकता। सुख जब भी मिलेगा तो आपको अपने कर्मों के आधार पर मिलेगा। मैं केवल गाइड कर सकता हूं। जितने भी महापुरुष आए हैं उन्होंने गाइड किया है, उन्होंने मार्ग बताया है, और उस मार्ग पे चलना आप ही का काम है। अगर आप चलने के लिए तैयार नहीं है, रेडी नहीं है, संतों की बात मानने के लिए आप रेडी नहीं है, केवल अपनी ही चलाना चाहते हैं जो आपके मन में होगा, तो बिल्कुल मत आइए, बिल्कुल लाभ होने वाला नहीं। अगर आप अपने को बदलना चाहते हैं तो जरूर आइए, निश्चित फायदा हो जाएगा, ये मैं जिम्मेदारी लेता हूं। संतों ने बड़ा अच्छा बताया है, हर तरीके से समझाया है कि जैसी हो होतव्यता वैसी ही मत होए, और ब्रह्म रेख के लेख को मेट करना। जब ब्रह्मा दुख देना चाहते हैं तो बुद्धि भी उसी प्रकार की हो जाती है। संतों की बात कड़वी लगती है, अगर कोई अच्छी बात बताता है तो बहुत गुस्सा आ जाती है, खराब लगता है। तो अगर संतों की बात खराब लगे, सत्संग में जाने से मन घबराने लगे, तो समझ लेना कि अभी मेरे ऊपर कुछ भोग बाकी है, अभी मुझे कष्ट बाकी है, इसलिए ये सब चीजें हमें खराब लग रही, सत्संग खराब लग रहा है, संतों की बातें खराब लग रही है, अच्छी बातें खराब लग रही है। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप जबरदस्ती सत्संग में जाइए, खराब लगने दो, और वहां पे आप अपने मन की मत चलाइए। मन कुछ भी कहता है, केवल इतना सोच लीजिए कि हमसे कोई गलत तो नहीं हो रहा, किसी का अहित तो नहीं हो रहा। एक बात। दूसरी बात, जो हमको बताया जा रहा है भले ही मेरे अहंकार पे ठेस लग रही हो, डोंट वरी, चिंता मत करना। अहंकार पे अगर ठेस लग रही है जो संतों ने बताया या जो बता रहे हैं, तो उस पर आप नाराज ना होना, ठेस लगने दो, अहंकार पे ठेस लगने दो, उसको गिराना ही है, लेकिन उस बात पे अमल जरूर कर लीजिए। बस इतना ख्याल रखिए कि संत ऐसी बात तो नहीं बता रहे हैं जिससे किसी का नुकसान हो रहा, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी कोई बात है तो बिल्कुल मत मानिए। अगर किसी का नुकसान नहीं है और आपका भी नुकसान नहीं है तो बिल्कुल आंखें बंद करके आप मानिए संतों की बात को, और आप लाभ होगा, आपकी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। चाहे जितना भी आप भोग खिलाए हो कहीं पर, इससे कोई लेना देना नहीं है। जिस दिन आप अपने को चेंज करेंगे उसी दिन से आपका कल्याण शुरू हो जाएगा, 100% शुरू हो जाएगा। इसलिए हम आप सभी लोगों से निवेदन करते हैं कि आप जरूर आइए हर महीने की पहली तारीख और 15 तारीख, लेकिन संत मिलन को जाइए तज मायाभिमान, और जो जो पग आगे बढ़े कोटि नियत के समान। संत समाज में जाइए तो अपनी माया आपकी और अपने अहंकार को
बिल्कुल घर ही में छोड़ दीजिए, उसके बाद में आइए, देखते हैं कैसे नहीं लाभ होता है। तमाम लोगों का उद्धार हुआ, तमाम लोगों का कल्याण हुआ, आपका क्यों नहीं होगा? निश्चित होगा, लेकिन चलना भैया आपका ही काम है, करना आपका काम है। कोई किसी को घोल के नहीं पिला देगा, केवल कहा जाएगा, समझाया जाएगा, रास्ते बताए जाएंगे, उस पर चलना आपका काम है। और जितने लोग चले हैं उनका सबका कल्याण होता चला आया है और होता रहेगा कल्याण। इसलिए आप सभी लोग इस कार्यक्रम में सतगुरु स्वामी जी महाराज के दरबार में अवश्य आइए, हर महीने की पहली तारीख और 15 तारीख को, और अपने जीवन का कल्याण करिए। बस इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम दे देंगे और उसके बाद फिर मुलाकात करेंगे किसी अगली जानकारी के साथ, नई जानकारी के साथ। और भैया जी, अगर मेरा चैनल और मेरी ये बात, मेरी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना और अधिक से अधिक शेयर कर देना, ताकि ये संदेशा सबके पास पहुंच जाए, सभी का कल्याण हो जाए। मैं नहीं चाहता हूं कि मानव जीवन जो हमें अमूल्य पिता परमात्मा की धरोहर मिली है, ये रोते रोते और कष्टों में व्यतीत हो जाए। अगर इसका हमें लाभ नहीं मिला, इस मानव जीवन में हमें सुख नहीं मिला, शांति नहीं मिली, तो मानव जीवन मिलने से लाभ ही क्या। इसीलिए मैं भरकस प्रयास करता हूं कि सभी का कल्याण हो, सभी को आनंद मिले, सभी के अंदर शांति प्राप्त हो। इसलिए आप लोग भी इसमें हमारा सहयोग करके हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर देना और लाइक भी कर देना। और फिर कहता हूं कि आप मेरे यहाँ हर महीने की पहली तारीख और 15 तारीख को अवश्य आना। प्रेम से बोलिए सतगुरु स्वामी की जय।